नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, हम आपके सामने आज लेकर आए हैं प्रत्याहार निर्माण की ज़बरदस्त ट्रिक। संस्कृत के यदि आप विद्यार्थी हैं और संस्कृत की परीक्षाएं देते हैं तो वहाँ पर प्रत्याहारों से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप प्रत्याहारों को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी जल्दी से दे पाएंगे और इससे आपके परीक्षाओं में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं प्रत्याहार निर्माण से संबंधित ट्रिक। मित्रों, प्रत्याहार निर्माण से संबंधित ट्रिक को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रत्याहार निर्माण की ट्रिक को जानने से पहले हमें जानने होंगे माहेश्वर सूत्र, क्योंकि प्रत्याहार निर्माण के लिए माहेश्वर सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये वही माहेश्वर सूत्र हैं जिनके ऊपर संस्कृत का सारा व्याकरण टिका हुआ है। इन्हीं के द्वारा पाणिनि जी ने ये जो 14 सूत्रों की रचना की, बाद में इन्हीं को माध्यम बनाकर, इन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने सारा संस्कृत व्याकरण रचा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं और इस वीडियो के अंत में हम प्रत्याहारों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो माहेश्वर सूत्र जिन पर कि ये सारा टिका हुआ है, जिनके ऊपर सारा संस्कृत का व्याकरण टिका हुआ है, वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है अ ई उण, दूसरा है रील ऋक। मित्रों, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन रटने के लिए आप इनको रोज़ाना सुबह शाम 2-2 3-3 बार यदि आप दोहराते रहते हैं तो आपको ये बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए याद हो जाएंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं कि ये जो 14 सूत्र हैं वो कौन से हैं। पहला है अ ई उण, दूसरा है रील ऋक, तीसरा है ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा हा य व र ट, छठा लण, सातवां य म गण नम, आठवां झ भय, नवा घ ढ धस, दसवां ज ब ग ढ दस, 11वां ख फ छ ठ थ चटतव, ये 11वां सूत्र है। 12वां है कपय, 13वां स स सर और 14वां हल। तो इस तरह से मित्रों ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र जिनके ऊपर संस्कृत का सारा व्याकरण टिका हुआ है। और आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं प्रत्याहार निर्माण की, वो भी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर ही आधारित है। एक बार फिर से हम इन 14 माहेश्वर सूत्रों को देख लेते हैं। आ ई उण, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हाय वरट, लण, या म गण नम, झ भय, घड़ धस, ज ब गड़ दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, श श शर और हल। इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के हम किस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। इनको प्रत्याहार निर्माण करना बहुत ही आसान है और माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। इसमें हमें करना क्या होता है मित्रों कि सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण को लेकर के हम इस तरह प्रत्याहार बनाते हैं, लेकिन सूत्र का जो अंतिम हल वर्ण है उसको हम कभी भी गिनते नहीं हैं, वो केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। इस तरह से यदि हम देखें तो संस्कृत का सबसे पहला प्रत्याहार अण हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे पहला जो माहेश्वर सूत्र है वो ऐ उण है। तो ऐ उण का शुरू का अ और उसके बाद का ण, तो अ और ण, इस तरह से ये बन जाता है ऐ उण। और अंतिम प्रत्याहार की यदि बात की जाए तो वहाँ पर अंतिम प्रत्याहार पाणिनि जी के अनुसार र है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार झल है। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है
कि पाणिनि जी ने अंतिम प्रत्याहार किसको माना है, तो आप र निशान लगाओगे। और यदि ये पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कौन सा सबसे अंतिम प्रत्याहार है, तो आप वहाँ पर झल लगाओगे। आइए देखते हैं प्रत्याहारों का निर्माण किस तरह से होता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। हमने जैसे पहला प्रत्याहार बनाते हैं हम, तो अण प्रत्याहार एक बनाकर देखते हैं। अण प्रत्याहार में क्या होता है, एक सूत्र है अ ई उण। इसमें हमने यहाँ से शुरू में अ लिया और उसका अंतिम ण लिया। इस तरह से अ ई उण का ए और अंतिम ण अण हो गया। इसमें कौन से अक्षर आएंगे, तो इसके अंदर अ, ई और उ ये तीनों आएंगे। अर्थात जहाँ से हम शुरू करते हैं, हमारा अण प्रत्याहार है तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे और ण तक लेंगे, लेकिन ण को हम प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिनेंगे, क्योंकि र जो है एक हलंत वर्ण है इसमें, और हलंत वर्णों को यहाँ पर प्रत्याहारों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। आइए एक दूसरा हम उदाहरण लेकर देखते हैं। हम लेते हैं इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में हमारे सूत्र इसमें आ जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों में से 2 सूत्र लेंगे अगर हम, तो हमारा इक प्रत्याहार बन जाएगा। तो इसमें अ ई उण का प्रारंभ का ए लेंगे और रील लिख का अंतिम क लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रत्याहार बन जाएगा इक, और इस इक में प्रारंभ के ए से लेकर के और क तक के सारे वर्ण आ जाएंगे, लेकिन बीच के जो हलंत वर्ण हैं अर्थात ण को छोड़ देंगे और रील लिख के क को छोड़ देंगे। इस तरह से इसमें हमारे आप देखिए अ ई उ, मित्रों अ ई उ का ए नहीं आया क्योंकि हमने ऐसे शुरू नहीं किया। तो हमारा ई उ री और ली ये चारों वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह से हमारा एक प्रत्याहार हुआ। आइए फिर से एक हम तीसरा प्रत्याहार बनाकर देखते हैं। आप इसको खुद से भी प्रयास करें ताकि आपको भी ये ट्रिक आ जाए अच्छी तरह से। अब हम एक अच प्रत्याहार बनाकर देखते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत यदि हम लेते हैं तो आ ई उण का ए लिया हमने शुरू का और ए ओच का च लिया। तो इसमें जितने भी वर्ण हैं उन सबको हम लिख लेंगे, केवल जो हलंत वर्ण हैं उनको छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं अ ई उ री ली ए ओ आई औ ये हमने सारे ले लिए, और इनके बीच में जो जो हलंत वर्ण आए थे, जैसे कि आई उण में ण आया था उसको छोड़ दिया, रील रिक का क्या आया उसको छोड़ दिया, ए ओंगा का ज्ञ आया इसको छोड़ दिया, और आई उच का च आया इसको छोड़ दिया। इस तरह से हमारे प्रत्याहार का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। मित्रों आगे हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार कुल कितने प्रत्याहार हैं। तो पाणिनि व्याकरण में कुल 44 प्रत्याहार माने गए हैं। प्रत्याहार इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन जिनका प्रयोग पाणिनि व्याकरण में किया गया है, जो वहाँ पर उपयोगी सिद्ध हुए हैं, वो केवल 44 प्रत्याहार हैं। वहीं पर यदि कभी आपसे पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी पूछ लिया जाए, या आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि वरदराजाचार्य के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं। तो आप जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक आचार्य वरदराज हैं। तो इस तरह से चाहे आचार्य वरदराज के अनुसार पूछा जाए या आपके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए, आप दोनों का एक ही उत्तर दोगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराजाचार्य के अनुसार संस्कृत में 42 प्रत्याहार हैं। इसके अलावा र व अम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य जी ने 2 प्रत्याहार, जो कि एक र प्रत्याहार है और दूसरा अम प्रत्याहार है, इन दोनों प्रत्याहारों को शामिल नहीं किया है। तो इस तरह से पाणिनि व्याकरण के अनुसार 44 प्रत्याहार हो गए और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार हो गए। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी कि वरदराजाचार्य जी ने कौन से प्रत्याहार को अपने ग्रंथ में शामिल नहीं किया है, तो आप र और अम ये बता सकते हो। मित्रों आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें ये कितना अच्छी तरह से आ गया है। आइए
सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं, संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं। ए 40, बी 42, सी 45 या डी 49। तो बताइए, अगर आपने हमारा वीडियो पीछे ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रत्याहारों का हमने जिक्र किया था। तो मित्रों, अभी हमने पीछे कहा था कि वहाँ पर पाणिनि व्याकरण के अनुसार कुल 44 प्रत्याहार माने गए हैं, वहीं पर वरदराजाचार्य के अनुसार 42 माने गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 44 नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 42 मान सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा अभ्यास का प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। इक प्रत्याहार में शामिल नहीं है ई, उ, ए या री। इन चारों वर्णों में से बताइए कौन सा इक प्रत्याहार में शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सी, ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि ए जो है वो इक प्रत्याहार में नहीं है। आइए इसके अलावा एक प्रश्न और हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको भी आप देख लें। अच प्रत्याहार में शामिल नहीं है। अच प्रत्याहार में इनमें से कौन सा वर्ण शामिल नहीं है। ए, उ, ए या फिर ण। बताइए, ए, बी, सी या डी, इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा। तो आप जैसे कि आपने देखा है कि जो हलंत वर्ण होते हैं वो प्रत्याहारों में शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर ऋण जो है वो एक हलंत वर्ण है, इसलिए ये प्रत्याहार में शामिल नहीं होगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋण। तो मित्रों, ये हम आपके सामने लेकर आए थे संस्कृत के प्रत्याहारों से संबंधित ट्रिक। मित्रों, इसी चैनल पर हम इसी तरह के बहुत से वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को बांटने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में।